एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उस दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी। इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिन तक सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से वे बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। मैंने ये कुछ पैराग्राफ्स पढ़े हैं, कुछ परिच्छेद पढ़े हैं। ये पढ़ने का काम आपको घर में करना है। मैं जब तक आगे का लेसन एक्सप्लेन करूं, आपने ये लेसन मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ के रखना है। अब मैंने ये पढ़ा, पर नेक्स्ट टाइम आप ये पढ़कर रखिए तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर मेरे साथ ही पढ़ा तो आपको आसान पड़ेगा, आपके लिए आसानी होगी। अगर कोई शब्द आपको नहीं आता है तो आप मेरे साथ पढ़िए, फिर आप पढ़ सकते हैं। तो वारिस कौन पाठ में हमने देखा कि एक राजा था और ये राजा की 4 बेटियां थी। अब राजा को समझ में ये नहीं आ रहा था
कि मुझे तो राजपाट सौंपना है, मुझे तो किसी न किसी बेटी को तो जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि मेरे मृत्यु के बाद कोई तो चाहिए राजपाट संभालने के लिए। तो अभी चारों बेटियां थी, तो चारों बेटियों में से किसी एक को देना था। अब राजा रोज ही अपने बेटियों के साथ रहता है, पर फिर भी राजा ने सोचा कि मैं कैसे चुनूं, मैं कैसे किसी का चुनाव करूं, ये राजपाट संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। अब चारों बेटियों में से उसे एक बेटी को ये राजपाट सौंपना था। अब इसका फैसला कैसे करें, राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस बात का फैसला करूं। अगर मैं किसी एक बेटी को देता हूं मेरा राजपाट तो दूसरी को बुरा लगेगा, या दूसरी को देता हूं तो तीसरी को बुरा लगेगा, बड़ी वाली को लगेगा कि ये राजपाट मुझे ही सौंपना चाहिए, छोटी वाली को लगेगा मैं लाडली हूँ तो ये मुझे चाहिए। चारों को ऐसे लगेगा कि बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझ गया। उसने कहा, अपने चारों बेटियों को बुलाया और राजा ने सोचा कि मैं चलो कुछ उनकी परीक्षा ले लूँ। तो राजा ने सोचा कि मैं कुछ ऐसी छोटी सी परीक्षा लेता हूँ और उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि ये राजपाट मुझे किसे देना है। उसने कहा, चारों को बुलाया, राजा ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया और उनसे कहा कि इसे तुम अपने पास रखो और 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। अब वो सिर्फ गेहूं के दाने थे और 100 दाने मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 100 दाने अगर देखोगे तुम तो हार्डली कुछ 1 किलो भी नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अरे ये क्या बात हुई, अपने पिताजी ने ये गेहूं के दाने हमें दिए हैं कि अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसमें क्या है, ये पिताजी क्या साबित करना चाहते हैं या पिताजी ने हमें ये क्यों दिए। तो उन्होंने क्या किया, गेहूं के दाने लिए और वो दाने गेहूं के दाने वो राजा की बेटियां थी। इतने से गेहूं के दाने उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, मतलब वो इतनी अमीर होती है, हर चीज़ उन्हें मिल जाती है, जो चाहिए वो उन्हें मिल जाता है। और फिर ये गेहूं के दाने उनको क्या कीमत होगी उसकी। तो वो गेहूं के दाने लेकर अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने क्या किया, बड़ी बहन को तो और भी वैल्यू नहीं था। ये बड़ी बहन जो थी, वो बड़ी बेटी जो थी, वो एकदम बिगड़ी हुई होगी। तो बड़ी बहन ने क्या किया, उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद भी नहीं रहेगी। अब ये इतने से गेहूं के दाने 5 साल के बाद क्या पिताजी को याद रहने वाला है। ये पिताजी की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है, उनको क्या ये गेहूं के दानों की याद रहने वाली है। तो इसलिए अगर गलती से उनको याद भी रहा तो मैं क्या करूँगी, मैं भंडार से लेकर उन्हें वो 100 दाने दे दूँगी। अब भंडार में पूरा इतना ज़्यादा अनाज रखता है, वो राजा का भंडार था, तो 1 किलो गेहूँ उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। तो वो बोली जब वो पिताजी फिर से मांगेंगे, अगर पिताजी को याद आ गया और पिताजी ने फिर से मांगे तो फिर मैं क्या करूँगी, जल्दी से भंडार से वो 100 दाने जो है वो लेकर आ जाऊंगी और उन्हें मैं वो दे दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी राजा की बेटियां थी ना, उनको तो कुछ वैल्यू नहीं थी, वैसे भी हर चीज़ उनको बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो उन्हें गेहूं की क्या कीमत, 1 किलो गेहूं तो उनके लिए कुछ भी नहीं थे।
उन्हें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती थी, जो चाहिए वो मिलता था, जो बड़ी बड़ी चीज़ें जब वो मांगेंगे 5 मिनट में उनको मिल जाती थी। तो ये सब बातें गेहूँ के उनके लिए कोई महत्व नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये जो लड़की थी, बड़ी जो बेटी थी उसकी, राजा की, उसने उसने सोचा कि मैं जब पिताजी मांगेंगे तब देख लूँगी, तब मैं भंडार से लेकर दे दूँगी। पहली बहन ने तो हमने देखा कि वो गेहूं के जो दाने हैं वो खिड़की के बाहर फेंक दिए। अब दूसरी बहन ने क्या किया, दूसरी बहन ने देखा कि मैं अभी ये 100 जो गेहूं के दाने हैं उसका मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि चलो मैं इसे एक चांदी की डिब्बी में डालकर एक मखमल के थैले में, जैसे कि हम ऑर्नामेंट्स रखते ना, बहुत महंगे डायमंड्स वगैरह रखते हैं, या फिर सोने के बहुत महंगे गहने रखते हैं, तो वैसे इसने सोचा, दूसरी बहन जो थी, तो उसने वो एक मखमल के थैले में बंद करके, मखमल का थैला मतलब जो ये जो सुनार लोग होते हैं, हम जब कुछ गहने लेते हैं तो वो मखमल की थैली देते हैं, तो वैसे मखमल के थैली में वो रख कर उसने वो मखमल की थैली एक चांदी की डिब्बी में रखी। अब वो राजा की बेटियां थी, चांदी सोने की डिब्बियाँ उनके लिए, उनके पास कितनी सारी होगी, कितने सारे गहने होते हैं उनके पास। तो वो एक चांदी की डिब्बी में डालकर एक मखमल के थैले में बंद करके उसने अपने एक बॉक्स में, संदूकची जो ट्रंक होती है उसमें वो रख दिया। वो जो चांदी की डिब्बी थी वो रख दी, और सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें मैं वापस कर दूंगी। तो ये जो पिताजी ने उसे रखने के लिए दिए थे 100 दाने गेहूं के, वो उसने एक मखमल के थैले में रखकर, वो मखमल की थैली एक चांदी की डिब्बी में डालकर अपने संदूकची में डाल दिया। पहली बहन ने क्या किया, वो 100 दाने जो थे पिताजी ने दिए थे वो खिड़की के बाहर फेंक दिए। दूसरी बहन ने क्या किया, वही 100 दाने एक मखमल के थैले में रखकर एक चांदी की डिब्बी में रखे। अब तीसरी वाली बहन क्या करती है वो देखते हम। तीसरी बहन जो थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस गेहूं के दानों का क्या करे। तो वो सोचती रही, मैं क्या करूँ, इसका क्या करूँ। उसे पता था कि पिताजी ने जब मुझे ये दाने दिए हैं तो इसका ज़रूर कुछ तो मकसद होगा। पिताजी यूं ही नहीं देंगे कभी भी कि ये रखो तुम्हारे पास गेहूँ, बाद में मैं 5 साल के बाद मांगूंगा तब देना, कुछ तो मकसद था। तो तीसरी बहन सोच रही थी कि मैं इसका क्या करूं, उसे समझ में नहीं आ रहा था। चौथी जो थी, सबसे छोटी, वो अभी बच्ची थी, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी और बहुत शरारती थी। तो जो छोटे बच्चे हैं वो शरारतें करते रहते हैं, और वैसे भी वो घर में छोटे हैं तो सब उन्हें बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, तो वो कई बार बिगड़ भी जाते हैं। तो ये जो छोटी बहन थी तो उसे शरारतें करना बहुत पसंद था। तो उसने क्या किया, वो जो गेहूं के दाने हैं, तो वो किचन में गई होगी, और जो उसके जो सर्वेंट्स होते हैं उनके हाथ के नीचे इतने ज़्यादा सर्वेंट्स होते हैं, सिर्फ उनके सेवक होते हैं। वो जो भी कहते, एक शब्द उनका ऐसे वेस्ट नहीं होने देते। एक शब्द उनके मुंह से निकलते ही वो उनकी तमन्ना पूरी हो जाती है। तो अभी जैसे ही पिताजी ने वो गेहूं के दाने दिए, वो गेहूं के दाने उसे बहुत, भुने हुए दाने उसे बहुत पसंद थे। तो उसने क्या किया, गेहूं भुनवा कर उन गेहूं को, उन दानों को
भुनवा कर खा डाला और फिर वो खेल में मग्न हो गई। तो अब हमने देखा कि पहले बहन ने वो खिड़की के बाहर फेंक दिए और सोचा कि 5 साल के बाद जब पिताजी वो मांगेंगे तब मैं उन्हें वो दे दूँगी। दूसरी बहन ने क्या किया, वो एक चांदी की डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया और 5 साल के बाद जब पिताजी मांगेंगे तब वो वापस करेगी। तीसरी बहन अभी तक सोच रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। चौथी बहन ने क्या किया कि वो गेहूं के दाने भुनवा कर, जो छोटी थी सबसे, जो गेहूं के दाने भुनवा कर खा भी डाले और खेल में मग्न हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीनों बहनों ने क्या क्या किया है। और जो चौथी वाली थी, जो सोच रही थी इन दानों का मैं क्या करूं, तो वो आगे इन दानों का क्या करती है फिर हम आगे के पार्ट में देखेंगे।